नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली हमारे पास आ चुकी है टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस वेरिएंट। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन हमारा भर दिया था कि प्योर प्लस वेरिएंट कब दिखाओगे, तो फाइनली ये रहा। क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज है, क्या प्राइस रहेगा, वैल्यू फॉर मनी रहेगी या नहीं रहेगी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले प्राइसिंग पे आते हैं। तो पेट्रोल में ये गाड़ी आपको 9,70,000 रुपये की पड़ेगी, और अगर आपको प्योर प्लस एस वेरिएंट चाहिए यानी कि इसमें सनरूफ चाहिए, तो आपको पूरे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर अपन बात करें ना ऑन रोड प्राइसिंग की, तो मैं अभी हूँ भिवाड़ी में, राजस्थान में। यहाँ पे इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस लगभग 11 लाख रुपए रहेगा अपने पेट्रोल में, और 11.5 लाख रुपए के समथिंग रहेगा अपना प्योर प्लस एस वेरिएंट, क्योंकि वो 30,000 रुपए महंगा है और थोड़ा सा जो है वो एडिशनल फिर टैक्स वैक्स उसमें लग जाता है। फीचर्स काफ़ी अपग्रेड किए गए हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐसी डाली गई है इस वेरिएंट में कि अब ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाला है। सीएनजी में भी आपको प्योर प्लस और प्योर प्लस एस दोनों वेरिएंट मिल जाएंगे। सीएनजी में प्राइस रहेगा 1 लाख रुपए ज़्यादा, तो प्योर प्लस का रहेगा 10,70,000 रुपये, और प्योर प्लस एस का रहेगा पूरा 11 लाख रुपए एक्स शोरूम। ठीक है, और ऑन रोड आप उसी हिसाब से लगा लो, 1 लाख रुपए उसके ऊपर और 1.5 लाख रुपए के समथिंग उसके ऊपर, बाकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए एक सही वेरिएंट चूज करने में, एक सही गाड़ी चूज करने में, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो हम आपकी गाड़ी खरीदने में भी हेल्प जो है वो कर देंगे। अब फीचर्स की बात करते हैं। चाबी वही है, चाबी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प का एक बटन मिलता है, और अगर इसी बटन को आप प्रेस करके रखोगे तो इसका बूट भी जो है वो आपका अनलॉक हो जाएगा। देन सामने एक बदलाव यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पहले लाइटें आती थी प्रोजेक्टर बेस, लेकिन अब लाइटें जो है वो एलईडी बेस रिफ्लेक्टर आपको मिलने वाला है। इंडिकेटर और आपके जो डीआरएस वगैरह है वो सब चीज़ें आपको यहीं पे दिख जाएगी। ठीक है, और एलईडी बेस होने वाली है। उसके अलावा सामने एज सच कोई फीचर अपग्रेड नहीं किया गया, ना ही कोई चीज़ जो है वो अलग से कट की गई है। आपके पास कलर वही रहेंगे, वाइट आपके पास रहेगा, प्योर ग्रे आपके पास रहेगा, और जो कलर है वो भी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा कौन कौन से आपको मिलने वाले हैं। देन इसके बाद आपके पास स्टील रिम आने वाले हैं, उसके ऊपर व्हील कैप आ जाएंगे। टायर साइज में कोई चेंज नहीं, और व्हील कैप पहले भी मिलते थे आपको, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी कि बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं दिए जाते थे। वो अब आपको मिल जाएंगे प्योर प्लस वेरिएंट में। और जो आपके ORVM है ना, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आएंगे, साथ ही फोल्ड के फीचर के साथ भी आएंगे, और गाड़ी को लॉक अनलॉक करोगे तो फोल्ड अनफोल्ड भी आपके हो जाएंगे। ऊपर रूफ रेल्स मिल जाएंगी आपको, चाहे आप सनरूफ वाला वेरिएंट ले या बिना सनरूफ वाला, रूफ रेल्स मिलेंगी। और शार्क फिन एंटीना भी अब आपको एक प्योर प्लस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि स्मार्ट वाली सीरीज से अब शार्क फिन एंटीना निकाल दिया है। पीछे की तरफ आपको कोई भी वाइपर, कोई भी डिफोगर कुछ नहीं दिखेगा। लाइटें जो है पीछे वाली वो भी आपकी कनेक्ट नहीं होंगी, सिर्फ यहीं पे जो है लाइटें मिलेंगी, बीच वाली नहीं जलेगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा हालांकि आपको मिल जाएगा, इसकी क्लैरिटी मैं दिखाऊंगा आपको अंदर चल के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर जो है वो नहीं मिलेगा प्योर वाली सीरीज में भी, स्मार्ट वाली में तो मिलता ही नहीं है। तो इस बटन को प्रेस करके रखोगे तो ये जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, पार्सल ट्रे हटा दी गई है, पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। सीएनजी में आपको थोड़ा सा कम बूट मिलेगा, लगभग 80 लीटर का डिफरेंस आएगा, बाकी सीएनजी में भी अच्छा बूट स्पेस मिलता है। पेट्रोल में फुल साइज स्पेयर व्हील मिलता है, सीएनजी में मिलेगा स्पेस सेवर। ये सीट 60-40 के रेशियो में इस वेरिएंट में भी स्प्लिट नहीं होगी, और सिर्फ 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपको मिलने वाले हैं, थर्ड पैसेंजर के लिए नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ आगे रियर सीट पे। रियर सीट पे आप देखोगे तो ये जो है ना ड्यूल टोन वाला सिस्टम, ये आपका प्योर प्लस वेरिएंट से स्टार्ट होगा, स्मार्ट वाली सीरीज में ये नहीं मिलेगा, और ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये एक और रीज़न है भाई इस वेरिएंट को खरीदने का। उसके अलावा ये ग्लोसी ब्लैक है, पावर विंडोज़ है, ये आपका आ गया ग्लोसी ब्लैक। स्मार्ट वाली सीरीज में ये भी ग्लोसी ब्लैक नहीं दिया जाता। अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे फैब्रिक की ही सीटें मिलने वाली है, रियर एसी वेंट आपको मिलने वाले हैं। नीचे कोई भी टाइप सी का, टाइप ए का सॉकेट जो है वो नहीं दिया जाएगा पीछे की तरफ, और अपने पास सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट जो है वो नहीं आएगा इस सीट के ऊपर। ओके, 6 एयरबैग, ABS, EBD, जितने भी सेफ्टी फीचर्स है वो स्ट्रेट फ्रॉम बेस वेरिएंट जो है वो आपको टाटा देती है, और नेक्सॉन एक सेफ गाड़ी है, ये चीज़ आपको पता ही है। और हाँ, एक चीज़ और, स्मार्ट वाले सीरीज में जो है वो अभी 2 स्पीकर आपको मिलेंगे सिर्फ फ्रंट में, लेकिन ये प्योर में पीछे भी स्पीकर मिलेंगे, तो टोटल 4 स्पीकर मिलेंगे। ट्विटर आपको नहीं दिया जाएगा। देन पावर विंडो के कंट्रोल है, ORVM के कंट्रोल जो है वो आपके इस तरफ आगे। एक फीचर और ऐड कर दिया है जो कि मेरे हिसाब से ज़रूरी था, वो था ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट जो है आप कर पाओगे इस वेरिएंट में। तो भाई जिनकी हाइट कम है उनको तो ये वेरिएंट ज़रूर से ज़रूर चूज़ करना चाहिए, यही सबसे बढ़िया वेरिएंट रहेगा। और अगर आप नेक्सॉन ले रहे हैं तो भी भाई ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा।
और एक चीज़ और बताता हूँ, जो पिछले वाला प्योर वेरिएंट था और ये प्योर प्लस है, इनमें प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं है। सेम पहले भी इसी प्राइस पे आता था और अब भी इसी प्राइस पे आता है। अगर आप इनको स्मार्ट प्लस एस के ऊपर इस वेरिएंट को लेते हो तो आपके पास 40,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर आप इसको स्मार्ट प्लस के ऊपर लेते हो विदाउट सनरूफ वाले के ऊपर तो 70,000 रुपये जो है वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप इसको बेस वेरिएंट के ऊपर लेते हो स्मार्ट के ऊपर तो आपको 1,70,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और सीएनजी में भी लगभग सेम ही पैसा जो है वो आपको देना पड़ेगा। सीएनजी में शायद 80,000 रुपये स्मार्ट के ऊपर। अगर आप स्मार्ट प्लस एस के ऊपर प्योर प्लस एस लेते हो सनरूफ वाला वेरिएंट तो आपको 70,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और 70,000 रुपये में काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो ये वैल्यू फॉर मनी अब आपका सबसे ज़्यादा होगा नेक्सॉन के लाइनअप में। एक बार चाबी लगाता हूँ और फिर बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर लेदर की रैपिंग नहीं है। मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ये आपको इसके नीचे वाले मतलब स्मार्ट वाली सीरीज़ में मिल जाते हैं। एमआईडी के कंट्रोल्स है, एमआईडी कुछ ऐसी है, ये भी आपको स्मार्ट सीरीज़ से मिलने लग जाती है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बीच में छोटी छोटी चीज़ें आप देख पा रहे हो, वो सब चीज़ें आपको दिखा देगा। कंट्रोल करने के लिए मैंने बता दिया, यहाँ स्टीयरिंग के ऊपर बटन है, इससे आप ट्रिप वगैरह जो है ये सब चीज़ें ही टॉगल वगैरह जो है कर पाओगे। बाकी कुछ ऐसे मेजर फीचर्स इस एमआईडी में नहीं आते। अब ऑटोमेटिक वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ये दो फीचर आपको प्योर प्लस एस वेरिएंट में मिल जाएंगे, ये प्योर प्लस में नहीं मिलेंगे। अब चेंज कहाँ है वो देखो आप। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज अंदर की तरफ आपको दिखेगा, ये 10.25 इंच की स्क्रीन जो है अब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें यहाँ पे वायरलेस जो है वो चल जाएगी। वो हरमन वाली स्क्रीन से कहीं बेटर जो है स्क्रीन आपकी लग रही है। पर एक छोटी सी जो कमी है इसके पीछे देखो, फिट एंड फिनिश ना मैं एक बार पीछे से देख रहा था तो थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट ठीक है। फीचर्स के मामले में आपको स्क्रीन मिल रही है और ऐसे हिल विल नहीं रही, बढ़िया है, स्टडी है और अच्छा काम भी करती है, कोई दिक्कत परेशानी इससे नहीं होगी। और हाँ, इसका कैमरा और मैं आपको दिखा देता हूँ तो कुछ ऐसी क्वालिटी का कैमरा आपको मिलेगा भाई, बढ़िया है। और टाटा की गाड़ियों में बढ़िया ही रहते हैं। ये सेंसर के लिए है, ये आपका कैमरा हो गया। बाकी अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो उसका भी ऑप्शन है। और अगर आपको ये जूम वाला ऑप्शन जो है वो भी मिलता है। ये मैंने पहली बार देखा यार किसी गाड़ी में। अब हटेगा कैसे? अच्छा ऐसे हटेगा, ठीक है। इसको आप जूम भी कर सकते हो। और ये आपका हो गया साउंड का, कि पार्किंग सेंसर्स की कितनी आवाज़ आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये भी एडिशनल फीचर्स आपके पास हो गए। अब देन नीचे की तरफ आप आओगे ना तो जो टच वाले आते थे एसी के कंट्रोल्स वो हटा दिए हैं। अब प्योर वेरिएंट से आपको स्मार्ट सीरीज़ वाले मैनुअल कंट्रोल्स जो है वो मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनसे थोड़े से ओल्ड स्टाइल लगते हैं बट ज़्यादा यूज़फुल ये रहते हैं वो टच वाले के कंपैरिजन में। इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी के लिहाज से भी ये ज़्यादा बढ़िया जो है वो मुझे लगते हैं। तो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पे टाइप ए का एक पोर्ट है, सी का नहीं, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। ऊपर देखोगे आप गियर बॉक्स, तो सीएनजी में तो बेस वेरिएंट से ही 6 स्पीड का आता है, लेकिन पेट्रोल में जो है वो 6 स्पीड का नहीं आता बेस वेरिएंट से। स्मार्ट वाली सीरीज में 5 स्पीड का आता है और प्योर वाली सीरीज से 6 स्पीड का स्टार्ट होता है। तो ये एक और एडिशनल फीचर जो है, एक मैकेनिकल फीचर आपको मिल जाता है इस वेरिएंट में स्मार्ट सीरीज के ऊपर। देन इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो वही अपने सिटी इको स्पोर्ट्स, ये मोड्स है, ये बेस वेरिएंट से आते हैं पेट्रोल में। सीएनजी अगर आप लोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा मोड्स वाला फीचर, ठीक है। देन अपने पास आर्मरेस्ट जो है वो मिल गया है। अब इसके नीचे स्पेस है, प्लस इसके नीचे भी जो है वो आपको स्पेस मिलता है और 2 कप होल्डर्स है। आई थिंक कप होल्डर्स कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है इस वेरिएंट में। यहाँ पे पर्टिकुलर अगर कप होल्डर्स ही दिए जाते तो थोड़ा सा बेटर जो है वो होता। बट टाटा क्या है कि टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे चार्जर देता है, वायरलेस चार्जर, इस वजह से कप होल्डर्स जो है वो नहीं देता है। तो ये है। हैंड ब्रेक है मैनुअल, ऊपर IRVM आपका मैनुअल आ ही जाता है, LED बेस लाइटें आ जाती है। सनरूफ वाला वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे सनरूफ का कंट्रोल आ जाएगा और एक सिंगल पेन सनरूफ जो है वो आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगी। अगर आपको पैनारोमिक सनरूफ चाहिए तो फिर आपको क्रिएटिव प्लस पैनारोमिक सनरूफ ये वेरिएंट लेना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर फियरलेस प्लस पैनारोमिक सनरूफ वो वेरिएंट आप ले सकते हो। ओके जी, सो ये था टाटा नेक्सॉन का प्योर प्लस वेरिएंट। अब बात करते हैं भाई साहब की वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो देखो 70,000 रुपये आप दे रहे हो और इस 70,000 रुपये में आपके पास क्या क्या फीचर आ रहे हैं। सबसे पहले तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपके आगे। सेकंड चीज़, आपके पास बड़ा टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आ गया, उसके अंदर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आ गया। तीसरी चीज़, ड्राइवर की सीट हाइट एडजस्ट करने का आपके पास ऑप्शन भी आ गया। देन अपने पास पेट्रोल में अगर आप लेते हो तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी जो है
वो दिया गया है। इसके अलावा आपके पास ऑटो फोल्डेबल ORVM, रियर AC वेंट, शार्क फिन एंटीना, 4 स्पीकर्स। तो ये छोटे छोटे फीचर भी जो है ना काफ़ी सारे आगे, तो मेरे हिसाब से 70,000 रुपये दे के आप बिल्कुल ये वाला वेरिएंट चूज कर सकते हो। स्मार्ट प्लस के ऊपर काफ़ी वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगा। और सनरूफ अगर आपको लेनी है तो वही 30,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं। वही स्मार्ट प्लस के ऊपर भी वही 30,000 है, इसके ऊपर भी वही 30,000 है। और 30,000 रुपये में सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर, ये 3 फीचर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस वेरिएंट के बारे में। इसकी रील्स वगैरह देखनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हो। और आगे भी टाटा की जो और गाड़ियाँ है, नेक्सॉन के जो और वेरिएंट है, उनकी रील्स भी हम आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।